तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1105 काफ़ी एक ओके चैप्टर था यार। मैं पर्सनली इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा था मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था जहाँ पर हम देख रहे थे कि सैंचे गार्सिया ने सब सारे मरीन्स को बोला था कि ऑर्डर दिया था कि ये पूरे एगड आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वो सब सारी चीज़ें। अब हालांकि हमको इस पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि उन लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं या बहुत लंबे बड़े स्केल पर अटैक जारी हो चुका है। शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा था इस चैप्टर में, पर कुछ सब्सटेंशियली होते हुए हमको डिस्ट्रक्शन के मामले में दिखाई नहीं दे रहा था। कमेंट्स हो रहा है, पर वो मतलब ऐसा नहीं था कि वन गो में उड़ा दिया उन लोगों ने। जिस तरीके से ओहारा को हम देख रहे थे कि वन गो में उन लोग उड़ा देते हैं, अभी हो रहा है, वो होने जा रहा है, वो ऐसा है। ठीक है। और इस चैप्टर में क्यों मुझे पता नहीं यार, प्रीवियस चैप्टर को देखते हुए कि लूफी को किसी ने खाना दे दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली वो काराबू ही है, क्योंकि वानो कुनी में भी काराबू ने खाना दिया था लूफी को। तो मोस्ट प्रोबेबली लूफी को खाना उसी ने दिया है। तो क्योंकि हमको पता है कि लूफी को खाना मिला है और उसने खाना खा रहा था वो, तो एक्सपेक्टेशंस था कि इस चैप्टर में हमारा भाई लूफी खाना खा के अपने आप को रिप्लेनिश करेगा और वो एक तरीके से फाइट करेगा किजारू के साथ, पर वो भी होते हुए हमको नहीं दिखाई दिया। ठीक है। और इस चैप्टर में और एक चीज़ था जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, वो ये है कि कोई ना कोई तो आने वाला है। ये हमेशा से रहा है इस आर्क को लेके कि किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस आर्क। वो पक्का था, सब सारे लोगों को पता था, वो सब सारे लोगों ने एंटिसिपेट किया था वो। इस चैप्टर में वो हमको दिखाई नहीं दिया है, पर ऐसा बोला गया है कि कोई तो आ रहा है, कोई लोग आ रहे हैं एगड आइलैंड की तरफ। अब मेरे भाई प्लीज़, ओड़ा मेरे भाई प्लीज़, नेक्स्ट चैप्टर में तू ऐसे मत कर देना कि हमको सिल्हूएट दिखाई दे, तू सिर्फ सिल्हूएट में ड्रॉ कर दे तू कि हाँ ये देखो भोसड़ी वाले ये आ रहा है यहाँ पर। ऐसे मत कर देना भाई, ठीक है। मुझको पता है कि तेरा सिल्हूएट के साथ फैटिश है, तू सब सारे कैरेक्टर्स जब कोई भी इंट्रोड्यूस करता है तो सिल्हूएट में इंट्रोड्यूस करता है, वो सब सारी चीज़ें। बट प्लीज़ मैन, डोंट फकिंग एंड द नेक्स्ट चैप्टर विद अ सिल्हूएट मैन। लाइक दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट विथ यू मैन। वो मेरा बड़ा एक रिक्वेस्ट रहेगा यार ओडा से। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक चैप्टर 6 आउट ऑफ 10 काइंड ऑफ चैप्टर है। 6.8 आउट ऑफ 10 मैं ऐसे बोल दूँ, 0.8 ऐड कर दूँ 6 को, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर एक क्लिफ हैंगर था। हमेशा से मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ जब कोई भी क्लिफ हैंगर हमको दिखाई देता है, क्योंकि क्लिफ हैंगर के ज़रिए से काइंड ऑफ वो हाइप क्रिएट होता है यार कि हाँ नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से 6.8 आउट ऑफ 10 में दूँ इस चैप्टर को। और प्रीवियस के 3 चैप्टर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि वो काइंड ऑफ ओके चैप्टर रहे हैं। नाउ डोंट गेट इट फक्ड अप मैन, डेफिनेटली जो बार्चलो में कुमा का पंच था हमारे भाई संजय गारचे के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। बट आई डोंट थिंक सो इट वाज लाइक क्रेजी काइंड ऑफ अ चैप्टर मैन। प्रीवियस 3 चैप्टर्स आई डोंट थिंक सो इट वाज लाइक एगहेड आइलैंड लेवल चैप्टर्स, क्योंकि एगहेड आइलैंड ने अपना काइंड ऑफ स्टैंडर्ड क्रिएट किया है यार पूरे आग को लेके। बट स्टिल इट वाज अ ओके चैप्टर। और हाँ, मैं एक बात डेफिनेटली बोलूँगा कि जो बिल्डअप चैप्टर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाइप चैप्टर्स या जब कभी एक बहुत ही इंसेन चैप्टर्स होते हैं, सपोज 9 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स हो पाते हैं 9 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस तरीके के चैप्टर्स की वजह से, क्योंकि ये एक बिल्डअप चैप्टर, एक क्लासिक टिपिकल बिल्डअप चैप्टर था ये, जहाँ पर हमको पता चल रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स का क्रू कहाँ कहाँ किस किस जगह पे फ्रैगमेंटेड है, ये हमको पता चल रहा था। हमको याद रखना चाहिए कि टुवर्ड्स द एंटायर आर्क, जो एंड ऑफ द सेक्शन है इस पूरे आर्क का, उसका मोटिव यही है कि स्ट्राइड पायरेट्स एगड आइलैंड के अपर सेक्शन के लेबोस्टार्टम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिले, बैक एंड साइड में मिले और उन लोग वहाँ पर से एस्केप करें। तो वो उन लोगों का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे आर्क के अंत में वो लोग वेगापंक को लेके सेफली एस्केप करना चाहते हैं। एल्बेफ का नाम लिया गया था कि एल्बेफ की तरफ उन लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता यार, मुझको पता नहीं उन लोग एल्बेफ के बारे में एल्बेफ की तरफ जा पाएंगे कि नहीं। मे बी उन लोग काइंड ऑफ एगड आइलैंड के एंडिंग सेक्शन में कुछ चूतियापा हो और हम लोग किसी डिफरेंट आइलैंड पे जाए, बाद में एल्बेफ पे जाए, वो भी हो सकता है यार। बट जो मोटिव था, जो बिल्डअप था इस पूरे चैप्टर में, वो जस्टिफाइड था ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि उनका मोटिव वही है एस्केप करने का। और उस हिसाब से हमको पता चल रहा था कि क्रू कहाँ कहाँ पर फ्रैगमेंटेड है। तो वो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हाँ, वो मैं बोलूँगा कि असेंशियल चैप्टर है ये। बट इस चैप्टर का टाइटल है वन पीस मांगा चैप्टर 1105 का टाइटल है द हाइट ऑफ फॉली। और जब मैंने इस टाइटल को सुना यार, मैं सोच में पड़ गया।
भाई हाइट ऑफ फॉली होता क्या है? क्या रेड लाइन के हाइट को हाइट ऑफ फॉली बोलते हैं? मैं उसको लिटरल टर्म्स में ले रहा था, मैं उसको मेटाफोरिकली नहीं, इन सेंस कि एक्सप्रेशन वे में नहीं ले रहा था, क्योंकि ये एक्सप्रेशन टर्म्स में है। हाइट ऑफ फॉली का मतलब होता है, फॉली का मतलब होता है फुलिशनेस, और हम देख रहे थे कि सैंजे गार्सिया काइंड ऑफ बार्थोलोम्यू कुमा को फुलिश बोल रहा था कि उसने सब सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस कर दिया, और जोल्ड्री बानी को बचाने के लिए, वो सब सारी चीज़ें यार। तो वो इस पूरे चैप्टर का जो टाइटल है वो उसको रिफ़र कर रहा था। और इसके कवर पेज पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? इसके कवर पेज पे हमको कैरेट दिखाई दे रही है अलॉन्ग साइड विथ इनोराशी एंड नगमोमोशी, और कैरेट काइंड ऑफ कुछ पका रही है यार। मुझको पता नहीं है रिसेंट के एगहेड आइलैंड में उसके कवर पेज में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली ये कोई कवर स्टोरी नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, पर जब कोई भी मैं प्रीवियस के कवर पेजेस को देखता हूँ, कोई ना कुछ तो खा रहा है यार। ओडन सूप पी रहा था, ज्वेलरी बानी हॉट डॉग खा रही थी, प्रीवियस चैप्टर में हमारे भाई सांजी ने केक लेके आया था, वो चूहे का शादी था, एंगेजमेंट था इस वजह से, और इस चैप्टर में यहाँ पर पका रही है यार कैरेट कुछ तो। मे भी ओडा बता रहा है हमको कि भाई थोड़ा पेशेंस रख, पेशेंस रख, लेट मी फकिंग कुक मैन, ऐसा ओडा बोल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं मुझको, ठीक है। पर हमको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जो कैरेट है वो बेसिकली उन्होंने अभी जो किंगडम की लीडर बन चुकी है। हमने देखा था वानो कुनी के एंडिंग सेक्शन में वो सब सारी चीज़ें हुआ था, तो यू नो वो हमको याद रखना चाहिए। बट इस पूरे आग का शुरुआत होता है मरीन्स के साथ, जहाँ पर मरीन्स भाग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। उन लोग काइंड ऑफ एगेड आइलैंड से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सैंचे गार्सिया ने ऑर्डर दिया है पूरे आइलैंड को उड़ाने का। तो वही हमको दिखाई दे रहा है। डॉल पूछती है सैंजे गार्सिया और किजारू को कि तुम लोग नहीं आ रहे हो, तुम लोग नहीं उतर रहे हो, या तुम लोग नहीं जा रहे हो इस आइलैंड को छोड़ के। तो हमारा भाई सैंजे गार्सिया बोलता है कि मैं और किजारू पीछे ही रुकने वाले हैं, और काइंड ऑफ हमारा भाई किजारू बोलता है डॉल को कि तू यहाँ पर से चली जाओ। और काइंड ऑफ उसका जो लुक था वो बहुत ज़्यादा ग्रिम था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था यार। मेरे को लुक उसका बहुत ज़्यादा पसंद आया यार, जिस तरीके से किजारू लुक देता है, जिस तरीके से किजारू बोलता है डॉल को यहाँ से जाने के लिए। तो वो वो एक्सप्रेशन मेरे को पसंद आया था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बयां करता है उसका सिर्फ एक्सप्रेशन से। बट यहाँ पर हम हमारे भाई वैगापंक को देखते हैं बोलते हुए सैंड गार्सिया को कि तुझको मेरे को असैसिनेट करने का है ना, तेरा गोल क्या है? मेरे को असैसिनेट करने का तेरा गोल है, तो तू क्यों पूरे एगेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्योंकि एगेड आइलैंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। उसने जो चीज़ें किया है एगेड आइलैंड पे, वो काइंड ऑफ सेंचुरी का काइंड ऑफ वो पूरा सेंचुरी लग जाएगा यार उसको बनाने के लिए, इतना एडवांस्ड है वो। तो हमारा भाई वेगापम पूछ रहा था सैंजे गार्सिया को कि तू मेरे को एसेसिनेट करना चाहता है तो मेरे को एसेसिनेट कर, पूरी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके फ़ायदा नहीं है। पर सैंजे गार्सिया का जो रिबडल था, जो उसका बेसिकली जस्टिफिकेशन था ये सब सारी चीज़ें करने का, वो ये था कि वो बोल रहा था कि वो थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था एक तो वेगापंक को, और वो बोल रहा था वेगापंक को कि मे भी तूने यहाँ पर कुछ छुपा के रखा हो, मे भी तूने कुछ किया हो यहाँ पर जो बेसिकली हमको आगे चलते हुए हिंडर करे, हमको मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिंडर करे। तो उसका वहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है वेगापंक को। और वो क्यों करे यार? क्योंकि वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। बाद में हम देखते हैं कि वेगापंक ने जिस तरीके से सैंजे गार्सिया ने बोला था कि कोमा के बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म डाला जाए, और वो उसने डाला नहीं था। हालांकि उसने ऑर्डर्स माना था और उसने शटडाउन फंक्शन डाल दिया था, पर डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म नहीं डाला था। तो ये सब सारी चीज़ें होते हुए क्यों अभी सैंजे गार्सिया ट्रस्ट करेगा वेगापंक को? तो वो भी बहुत ही लॉजिकल और रैशनल चीज़ है यहाँ पर। बट हमको यहाँ पर काइंड ऑफ दिखाई देता है यार, एक एक थीम भी दिखाई देता है इन द सेंस कि मे बी ये फार फेच्ड चीज़ है, मैं ज़्यादा कुछ रीड कर रहा हूँ इसमें। बट वेगापंक एक ऐसा बंदा है जो बेसिकली सब सारे लोगों को साइंस का बेनिफिट दे, इस तरीके का बंदा है वेगापंक। और हमारा भाई सैंजे गार्सिया मेरे को, क्योंकि वो साइंस ऑफ गॉड है, सब सारे फाइव एल्डर्स किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो साइंस ऑफ गॉड है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक इस तरीके का बंदा है जो बेसिकली सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बेसिकली साइंस का बेनिफिट करे, मतलब जो कुछ भी डिस्कवरी हो वो बेसिकली बेनिफिट करे सिलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, सब सारे लोगों के लिए नहीं, ठीक है। तो वेगापंक का उसका थोड़ा उल्टा है मेरे हिसाब से, वो मुझे यहाँ पर समझ में आता है जब यहाँ पर जिस तरीके से हमारा भाई सैंजे गार से डिस्ट्रॉय कर रहा है एक आइलैंड को। बट स्टिल मैन वो काइंड ऑफ फार फेच्ड चीज़ है। बट यहाँ पर और एक बात जो था यहाँ पर वो ये था कि वेगापंक बोलता है हमारे भाई किजारू को कि
किज़ारू मैं तेरे से भीख मांग रहा हूँ, ये मत कर। पर किज़ारू क्या करे यार, किज़ारू कुछ बोलता नहीं है, किज़ारू चुप रहता है क्योंकि किज़ारू हैज़ टू डू व्हाट ही हैज़ टू डू एट द एंड ऑफ द डे मैन, इज़ अ फकिंग मरीन ब्रो। बट यहाँ पर हमारा भाई सैंड से और एक क्रूशल इन्फॉर्मेशन देता है। वो बोलता है कि एगेड आइलैंड पर से कई सारे सिविलियंस, कई सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे एगेड आइलैंड के ऊपर, उन लोगों ने बेसिकली उन्हें, हमको पता है सैंतोमारो ने बोला था कि सब सारे लोग यहाँ पर से कट लो क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रेजी चीज़ होने वाला है। तो बहुत सारे लोग शिप पे बैठ के निकल गए थे एगेड आइलैंड से। तो यहाँ पर सैंजे गार्सिया ने किया क्या है, सैंजे गार्सिया ने उस शिप के पीछे बैटल शिप भेज दिया है उस पूरे शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर रहा है, वो भरोसा नहीं करता है वेगापंक के ऊपर। और वेगापंक बोलता है कि तूने क्यों बैटल शिप भेजा है, उन सिविलियंस को क्यों तू टारगेट कर रहा है। तो सैंजे गार्सिया का रिस्पॉन्स था कि मैं तेरे पे भरोसा नहीं करता हूँ, और तूने बेसिकली वॉर्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च किया था, अगर एक बंदे को भी पता चला उस पूरे सिविलियनशिप पे वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, तो वो उनके लिए काइंड ऑफ लाइबिलिटी रहेगा। तो इस वजह से बेसिकली वो उसने ऑर्डर दिया उस पूरे सिविलियनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये क्लासिक नॉस्टैल्जिक चीज़ था ओहारा इंसिडेंट का। हमको पता है ओहारा इंसिडेंट पे क्या हुआ था, हमारे भाई अकाइडो ने एक पूरा सिविलियनशिप ही ठोक दिया था मेरे भाई। और वहाँ पर हम देख रहे थे कि उसका एब्सोल्यूट सेंस ऑफ जस्टिस शेप लेते हुए, और किज़ारू जिस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा था वो उसके अनक्लियर सेंस ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। दैट वाज काइंड ऑफ अ रियली ग्रेट थिंग मैन, इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट वाज लाइक ब्यूटीफुली डन मैन। बट दैट वाज देयर ब्रो। और हमारा भाई वेगापंक कंप्लीटली कंप्लीटली शॉक स्टेट में है, वो कंप्लीटली गुस्से में है। वो बहुत ज़्यादा हैरान था, बहुत ही गुस्से में था कि हमारे भाई सैंजे गार्सिया ने ऐसा किया है, सिविलियंस सिविलियंस के पीछे बैटलशिप लगा दिया है, वो सब सारी चीज़ें। पर यहाँ पर हम लोग कट कर यहाँ पर से हम लोग कट करके जाते हैं यू नो डिफरेंट चीज़ के ऊपर, जहाँ पर हम देख रहे थे कि पैसिफिस्तास, अभी पैसिफिस्तास जो थे एगेड आइलैंड के बाहर, हमको पता है कि वो सैंजे गार्सिया पे कंट्रोल कर रहा है। तो उन पैसिफिस्तास को भी पीछे ही रुकना है सैंजे गार्सिया और किज़ारू के साथ। और इसी पूरे चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए, सांज बताता है एटलस, बाद में कुमा, एटलस के कंधे पे कुमा है, और बाद में फ्रैंकी के कंधे पे ज्वेलरी बानी है। तो वो उनको बताता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर से एस्केप करो, तुम लोग जाओ। अभी ये जो चल रहा था वो बेसिकली एगेड आइलैंड के लोअर सेक्शन पे था। तो सांजी बताता है कि तुम लोग सब लोग जल्दी से जल्दी जाओ एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे, इस पूरे चीज़ का फ़ायदा उठा के, क्योंकि वेगापंक बात कर रहा है सैंजे गार्सिया और किज़ारू के साथ। तो बानी बोलती है कि वेगापंक का क्या होगा, सांजी को बोलती है बानी वेगापंक का क्या होगा। तो सांजी बोलता है कि तू डर मत, मैं हूँ यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट जेंटलमैन अलाइव, द फकिंग फायर ऑफ अ जेंटलमैन इज हियर, डोंट वरी अबाउट इट, यू गो। तो वो उस तरीके से बोलता है यार सांची, हमारा भाई। सांची काफ़ी कूल कैरेक्टर है यार, मुझे पसंद आता है यार। लेडीज मैन आई डोंट नो, बट इट्स अ कूल कैरेक्टर मैन। सम पीपल विल से इज अ सिम, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट नोशन मैन पर्टिकुलरली। बट यहाँ पर हमारा भाई सांजी कॉल करता है नामी को। वो नामी को, वो कनेक्टेड है यार, ईयर पीस है उन लोगों के पास। हमको पता था हमारे भाई शाहकार ने सब सारे लोगों को ईयर पीसेस दिया था। तो वो वही ईयर पीस के ज़रिए से वो कम्युनिकेट करता है नामी के साथ, और वो बताता है नामी को कि किस तरीके से सैंजे गार्सिया ने ऑर्डर दिया है बस्टर कॉल, इस पूरे आइलैंड को गिराने का, उड़ाने का ऑर्डर दिया है। नामी बता रही थी लूफ़ी के बारे में, वो पूछ रही थी सांजे से कि लूफ़ी को क्या हुआ, लूफ़ी का क्या हुआ। तो सांजे बोलता है कि तू उसका टेंशन मत ले, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, उसका तुम लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बाद में नामी बताती है सांजी को कि हमारा भाई रॉब लुच्ची, हमारा भाई रोरोनोआ जोरो अभी तक फाइट कर रहा है गोट मैन रॉब लुच्ची के अगेंस्ट। लाइक कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, लाइक यू डोंट हैव टू। ऑब्वियसली जब मैंने देखा था यार हमारे भाई लूफी और रॉब लुच्ची के अगेंस्ट फाइट, लूफी गियर फिफ्थ में जाता है, हमारा भाई रॉब लुच्ची उसके जोन फकिंग अवेकनिंग में जाता है। ठीक है, वो काफ़ी एक अच्छा फाइट था, बहुत शॉर्ट लिव्ड फाइट था, वो लूफी हरा देता है रॉब लुच्ची को। पर रॉब लुच्ची बहुत ही फास्ट बाउंस बैक करता है। और यहाँ पर जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है जोरो के साथ, अभी तक अभी तक फाइट कर रहा है जोरो के साथ, यू हैव टू पुट रिस्पेक्ट ऑन fucking Rob Lucci's name, man. I do not think there was a fucking battle as intense as Rob Lucci versus, not Zoro, Rob Lucci versus Luffy in NES Lobby. मुझे नहीं लगता है कि वो बैटल को कोई रिप्लेस कर सकता है। मुझे लगता है कि वो कायदो वर्सेस लूफी के बैटल भी
रिप्लेस कर सकता है उसको मेरे हिसाब से इंटेंसिटी वाइज, जो कुछ भी स्टेक पे था वहाँ पर एनियस लॉबी में। तो मुझे पता नहीं है यार, बट रॉब लुच्ची को डेफिनेटली दाद देना पड़ेगा, उसको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा यार कि उसने क्या किया है यार, किस तरीके का वो कैरेक्टर है एट द एंड ऑफ द डे। आई लाइक रॉब लुच्ची मैन। बट यहाँ पर ये नामी और सांची के बीच में बातचीत होता है, और हमको यहाँ पर पता चलता है कि क्योंकि जोरो गुम ना हो जाए इस वजह से उन लोगों ने जिन्बे को भेजा है जोरो के पास, ताकि जोरो गुम ना हो जाए। हमको पता है कि वो गुम होते रहता है, वो छोटा बच्चा है व्हेन इट कम्स टू सेंस ऑफ डायरेक्शन। बट हम एक ही आइलैंड पे पता है हमको कि ये जो नामी है, नामी, रॉबिन, बाद में उसब, चॉपर, एडिसन, ये सब सारे लोग जहाँ पर पहुँचने का है उन लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन के बैक एंड पे उन लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और हम लोग रॉबिन को देख रहे हैं बैंडेजेस है उसके ऊपर। वो भी ओडा ने एक्सप्लेन नहीं किया है बाय द वे कि रॉबिन को कैसे बैंडेजेस लगा, क्या हुआ रॉबिन के साथ, वो हमको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है ओडा ने। तो वो काइंड ऑफ नया काइंड ऑफ चीज़ है, ओडा एक्सप्लेन करता वो चीज़ अच्छा होता है। मैं भी भूल रहा हूँ यहाँ पर मैं कि रॉबिन के साथ क्या हुआ है, वो भी हो सकता है बाय द वे। ऑल राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग, बट यहाँ पर नामी बता रही थी सांजी को कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि उन लोग उतने स्मूथली एस्केप नहीं कर पाएंगे एगड आइलैंड से, क्योंकि हमको पता है कि जो वेगा फोर्स था उसको किजारो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उन लोग कैसे शिप लेके एस्केप करने वाले हैं पूरे एगड आइलैंड से। मोस्ट प्रोबेबली वो एंशियंट रोबोट जो है उसके ज़रिए से उन लोग एस्केप करें, किसको पता, जब कभी लूफी गियर फिफ्थ में फिर से जाए तो मे बी वो एंशियंट रोबोट काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड करे लूफी के गियर फिफ्थ के एनर्जी के साथ। ऐसा कुछ हो सकता है यार। हमको पता है बातचीत चल रहा था किस तरीके से कि सैटन बातें कर रहा था कि किस तरीके से लूफी ने अभी तक अपना पावर शेयर नहीं किया है, वो सब सारी चीज़ें। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एंगल आ सकता है आगे चलते हुए इस चीज़ में, इस एस्केप को लेके, तो वो हो सकता है यार। तो वही नामी बता रही थी सांजी को। और हम लोग देखते हैं कि ब्रुक और लिलित, क्योंकि ये याद रखना चाहिए हमको कि ब्रुक और लिलित अपर सेक्शन पे ही है, पर हम देख रहे थे कि जब लूफी, फ्रैंकी, वेगा फोर्स, बाद में लिलित, वो सब सारे लोग जब जा रहे थे, वेगा फोर्स जब थाउजेंड सनी को लेके जा रहे थे, उन लोग सब सारे लोग एकेड आइलैंड के अपर सेक्शन के बैक एंड में, तभी ही किजारो अटैक करता है और बाद में किजारो और लूफी के बीच में फाइट होता है। सब सारे लोग बिखर जाते हैं एक तरीके से। हमारा भाई किजारो लात मारता है, ज्वेलरी बांधने को, वो नीचे गिर जाती है, वो सब सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पर अभी भी थाउजेंड सनी है, लिलित है और ब्रुक है। तो हम देख रहे थे कि ब्रुक ने अपने एबिलिटी की मदद से उसने जो क्लाउड्स थे एकेड आइलैंड के अपर सेक्शन में उसको आइस में बदल दिया है, और थाउजेंड सनी काइंड ऑफ स्लाइड करके जा रहा है यार, वो शिप स्लाइड करके जा रहा है उस लोकेशन पे जहाँ पर उनको जाना है। ये काइंड ऑफ बहुत ही नीट था जिस तरीके से ब्रुक ने किया है। बट यहाँ पर ब्रुक को पता नहीं है कि वो कैसे इस शिप को रोके। वो स्लाइड करके तो जा रहा है आइस के ज़रिए से, पर वो शिप को कैसे रोकेगा वो उसको पता नहीं है। ये काइंड ऑफ मेरे को फिर से नॉस्टैल्जिक लगा, या मेरे को याद दिलाया एनियस लॉबी का, जहाँ पर हमारे भाई जोरो ने ट्रेन में उन लोग हवा में उड़ा दिया था। उसने ट्रेन को एक गेट के ऊपर मार के हवा में उड़ा दिया था, और उसको पता नहीं था कि उन लोग कैसे लैंड करेंगे। इवेंचुअली उन लोग लैंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। उसी तरीके से ब्रुक भी थाउजेंड सनी को लैंड करवा देगा यार, रुकवा देगा किसी ना किसी तरीके से। तो उसमें बहुत बड़ा दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि वो दिक्कत का बात आना भी चाहिए। बट हम देख रहे थे कि एकेड आइलैंड पे जो बाहर शिप्स है, बैटल शिप्स है, उन लोग सब सारे लोग रेडी हो रहे थे। हम लोग देख रहे थे ये डिवीजन वो डिवीजन बताते हुए कि हम लोग रेडी है, तुम लोग ऑर्डर दो, हम लोग मार देंगे, अटैक स्टार्ट कर देंगे, कमेंस कर देंगे अटैक। तो सब सारे डिवीजन्स रेडी हो रहे थे। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो पैसिफिस्तास है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एकेड आइलैंड पे, उन लोग अपने बीम के जरिए से एकेड आइलैंड को तहस नहस करना स्टार्ट कर देते हैं। वेगापंक का फेस देखने लायक था यार, वेगापंक बहुत ज़्यादा सैड था यहाँ पर। वो उसके आंखों के सामने देख रहा था उसका क्रिएशन बिखरते हुए। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी सैड था यार, वो मुझे काइंड ऑफ सैड लगा। वो अपने घुटनों पे था, वो अपने घुटनों पे बैठ के ऐसे देख रहा था यार, बहुत ही बेबस हालत में वो देख रहा था। बेबस हालात में वो देख रहा था कि किस तरीके से चीज़ें बिखर रहा है। बट हमको पता है कि सांजी ने बोला था एटलस, फ्रैंकी, कोमा, बानी को जा जाने जाने को बोला था उसने एगड आइलैंड के अपर सेक्शन पे। तो उन लोग बेसिकली एक हाइपर लूप में, जो वैक्यूम है उसमें बैठ के उन लोग जा रहे थे। वो काइंड ऑफ हाइपर लूप से इंस्पायर्ड है यार। और ये वैक्यूम में से उन लोग बेसिकली 32 सेकेंड्स में 32 सेकेंड्स में उन लोग एगड आइलैंड के
लोअर सेक्शन से अपर सेक्शन पे जा सकते हैं। तो उन लोग बैठ के जा ही रहे थे, पर हमारा भाई किजारू, क्योंकि उसके पास पिका पिका नोमी है, जो उसके बाद लाइट एबिलिटी है, तो बेसिकली वो फास्ट जाता है, स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उस पूरे ट्यूब को ही कट कर देता है यार। उन लोग सब सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब सब सारे लोग नीचे गिरते हैं, तब यू नो तब हमारा भाई बार्थोलोम्यू कोमा अचानक से कैसे क्या हुआ, किसको पता, क्या क्या एक्टिवेट हुआ, भगवान को ही पता क्या एक्टिवेट हुआ है। पर वो बेसिकली जोल्ड्री बानी को पकड़ लेता है यार फिर से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या चल रहा है। अब हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि बार्थोलोम्यू कोमा ने पैंडन दिया था वेगापंक को, वही वेगापंक पैंडन देता है मे बी जोल्ड्री बानी को। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि उस पैंडेंट को ही उसने काइंड ऑफ यू नो एज अ एज अ मैकेनिज्म की तरह यूज़ किया है पहुंचने के लिए यहाँ पर। हम लोग बोल सकते हैं बार्थोलोम्यू कुछ उस तरीके से पहुंचा है, कुमा कुछ उस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है गेड आइलैंड पे। बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि कैसे वो शट डाउन हो गया था। हमको पता है कि सैंजे गार्सिया ने ऑर्डर दिया शट डाउन होने का, वो शट डाउन हो गया था। पर अभी फिर से कैसे वो रिएक्ट कर पा रहा है। और हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में बोला गया था बकनियर्स के बारे में कि किस तरीके से बकनियर्स स्पेशल थे, उन लोग जानने चाहते थे किसी चीज़ के लिए। वेगापंक बताता नहीं है, बट वो रोल प्ले किया रहेगा फिर से यहाँ पर। तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। जब कभी उसके ऊपर हमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बकेनियर्स के बारे में पता चलेगा, तब में भी वो हमको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि कैसे बार्थोलोम्यू कोमा अभी तक रिएक्ट कर पा रहा है। ये क्या फ्रैगमेंटेड इंस्टिंक्ट का चूतियापा है, किसको पता है यार, मुझको पता नहीं है। बट टुवर्ड्स द एंड हमारा भाई सैटर्न सब सारे पैसिफिस्टर्स को ऑर्डर देता है कि उन लोग शूट करे फ्रैंकी को। बाद में बार्थोलोम्यू कोमा के ऊपर शूट करे उन लोग, बार्थोलोम्यू कोमा और बानी के ऊपर शूट करे, क्योंकि उन लोग वैक्यूम से जा रहे थे। किजारू ने कट कर दिया वैक्यूम, तो नीचे गिर रहे हैं उन लोग। तो पैसिफिस्टर्स नीचे से हमको एम लेते हुए दिखाई दे रहे थे, उन लोग शूट करने जा रहे थे। और यहाँ पर सैटर्न दिमाग में सोच रहा था कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है कि बार्थोलोम्यू कोमा कि जोल्ड्री बानी के डैड के क्लोन ही बेसिकली अटैक करने जा रहे हैं उनके ऊपर, ये बार्थोलोम्यू कोमा के ऊपर या जोल्ड्री बानी के ऊपर। और हमारा भाई सैटर्न सोच रहा था कि कोमा बहुत ज़्यादा फुलिश है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब सारी चीज़ें नॉट के लिए था, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे वो सोच रहा था, सैटर्न सोच रहा था। और यहाँ पर वेगापंक का हमको माइंडसेट दिखाई देता है, या वो कई सारी चीज़ें सोचते हुए दिखाई देता है कि किस तरीके से यू नो हालांकि बार्थोलोम्यू कोमा के ऊपर ही बेस्ड है सब सारे क्लोन, पर उनको पता नहीं है कि ये उन लोग जो एम ले रहे थे जोल्ड्री बानी के ऊपर, वो बेसिकली उनके क्रिएटर के डॉटर के ऊपर एम ले रहे हैं उन लोग, जिनके ऊपर ये सब सारे क्लोन बेस्ड है। वो उनको पता नहीं है, क्योंकि उन लोग माइंडलेस मैकेनिज्म है, ठीक है, उन लोगों का कुछ थॉट नहीं है, उन लोग कुछ उन लोगों का इंडिविजुअलिटी नहीं है जो उन लोग सोच पाएंगे इस तरीके से। तो वो वहाँ पर हमारा भाई वेगापंक सोच रहा था। और टूवर्ड्स द फकिंग एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग हमारे भाई लूफी को खाना खा के ऐसे लेटे हुए देख रहे थे। मेरे भाई ऐसे लेटे हुए था वो वहाँ पर, आशरा डोजी की तरह, इतना उसका पेट एकदम फूल गया था। मेरे को ये काइंड ऑफ याद दिला रहा है होल केक आइलैंड का, जहाँ पर होल केक आइलैंड पर उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और क्रैकर के अगेंस्ट वो फाइट कर रहा था, अपने टैंक मैन में जाता है वो अपने फॉर्म में। वो काइंड ऑफ फनी था वहाँ पर सब सारे मरीन्स ने काइंड ऑफ सराउंड कर लिया है लूफी को, उन लोग एम ले रहे हैं लूफी के ऊपर। और लूफी वहाँ पर ही ऐसा पेट फुला के लेटा हुआ है यार। मुझको पता नहीं वो कब उठेगा, कब गियर फिफ्थ में जाएगा, कब वो फाइट करेगा फिर से, क्योंकि उसको यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको करना पड़ेगा यहाँ पर फाइट, क्योंकि सैंजे गार्सिया किजारू यहाँ पर ही है, नीचे ही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सांजी सब सारे सिचुएशन को संभाल पाएगा। किसी न किसी तरीके से लूफी को उठ के गियर फिफ्थ में जाके फाइट करना पड़ेगा यार, वो होने वाला है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के फाइनल पैनल में हम लोग एक मैसिव क्लिफ हैंगर देखते हैं। हमको यहाँ पर पता चलता है कि जो लोग, जो सिविलियंस, जो साइंटिस्ट, जो कोई भी थे, उन लोग जो एगेड आइलैंड पे थे, उन लोग शिप लेके जाते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं एगेड आइलैंड से। और सैंजे गार्सिया ने बैटल शिप भेजा था उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो शिप हमको पता नहीं, मे बी वो एस्केप कर चुका हो, बट यहाँ पर जो मरीन्स का बैटल शिप गया था उस सिविलियन शिप को टारगेट करने के लिए, वो बेसिकली तहस नहस कर दिया है किसी ने। और यहाँ पर हम लोग किसी को बोलते हुए देख रहे थे, वो बोल रहा था कि हमको हमको किजारू को बोलना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि वो लोग आ रहे हैं। और किस जिस तरीके से चैप्टर खत्म होता है, अब कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। अब हालांकि मैं बोलूँगा कि जब मैंने इस पैनल को देखा तो मेरे को मैन मार्क्ड विथ फ्लेम का याद आया।
मुझको पता नहीं क्यों। और वो सेंस भी नहीं करता है कि क्यों मेरे दिमाग में मैन मार्क्ड विद फ्लेम का नाम याद आया यार जब मैंने इस फाइनल पैनल को देखा। और जो मैं चाहता हूँ कि हो ये वो ये था कि ड्रैगन आए यार। ड्रैगन अगर नहीं आएगा एगेड आइलैंड पे, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहूँगा। मैंने कभी भी किसी भी आर्क में इतने अपीयरेंसेस ड्रैगन का देखा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर आएगा बहुत ज़्यादा सेंस करेगा। कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी का बंदा है, और रेवोल्यूशनरी आर्मी का फाउंडिंग मेंबर है कुमा, ठीक है। तो ड्रैगन आएगा, सेंस करेगा। बट पता नहीं ड्रैगन आया है कि नहीं। मे भी जो और एक मेरे दिमाग में चीज़ आया था वो था ब्लैक बियर्ड। हमने देखा है कि ब्लैक बियर्ड का शिप अप्रोच कर रहा था एगेड आइलैंड को। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक बियर्ड ही आया है एगेड आइलैंड पे, बट एट द एंड ऑफ द डे मे बी ब्लैक बियर्ड का शिप आया है, तो उसमें ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का कोई एक बंदा हो यार, कोई कमांडर हो जो आया हो। नॉट नेसेसरली ब्लैक बियर्ड खुद आया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक बियर्ड के कई कमांडर आए हैं। क्यों आए हैं पता नहीं, पता नहीं मेरे भाई, ठीक है, पता नहीं क्यों आए उन लोग यहाँ पर। और एक जो फाइनल चीज़ है जो सेंस करता है बहुत ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी है। वो ये है कि लूफी का ग्रैंड फ्लीट आया है यार यहाँ पर, क्योंकि पेपर्स में छप चुका है, मॉर्गन्स ने छाप दिया है पेपर पे कि लूफी इन्वॉल्व है एगेड आइलैंड पे, किस तरीके से वेगापंक का इन्वॉल्वमेंट है एगेड आइलैंड पे। तो वो सब सारी चीज़ें छाप दिया है मॉर्गन्स ने, तो उसको देख के मे भी लूफी का ग्रैंड फ्लीट यहाँ पर आया है। और वो सेंस इस वजह से भी करेगा क्योंकि यहाँ पर जितने बैटल शिप्स है उन नंबर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उन नंबर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ग्रैंड फ्लीट। और ये काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी हो यार पूरी दुनिया में कि ये फाइनल स्टेजेस में हम लोग एक मैसिव वॉर की तरफ जा रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें। बट मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि ओडा को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यार अगर ये ग्रैंड फ्लीट है तो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ड्राइंग करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे के हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं ग्रैंड फ्लीट में। अब ऐसा नहीं है कि ओडा नहीं कर सकते, हमने देखा है उसको करते हुए मरीन फोर्ड आर्क में वाइट बियर्ड के शिप के साथ, वाइट बियर्ड के कमांडर्स के साथ, वो सब सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर अगर स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट आएगा, सेंस बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि नंबर्स को उन लोग झेल सकते हैं और उन लोग हेल्प कर सकते हैं लूफी को एस्केप करने के लिए। पर यही सब सारी चीज़ें था यार इस चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में प्लीज़ मेरे भाई रिवील कर दे कि कौन आ रहा है यहाँ पर। सिल्हूएट तो ड्रॉ ही मत कर। मैं अगर देखूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर में मेरे को सिल्हूएट दिखाई दे फाइनल पैनल में, और ओडा उस तरीके से हमको हिंट करे कि कोई तो आ रहा है, आई विल लूज माई शिट मैन। ऑलराइट, दैट गाय हैज़ अ वियर्ड फैटिश ऑफ फकिंग ड्राइंग सिल्हूएट्स एंड स्टफ लाइक दैट मैन। उसके पास फैटिश फैटिश नोमी है हमारे भाई ओडा के पास, ठीक है। बट कुछ इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है मेरे लिए। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ 6 आउट ऑफ 10 चैप्टर था, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी एक टिपिकल क्लासिक बिल्डअप चैप्टर था मेरे हिसाब से, असेंशियल चैप्टर था। पर ये सब सारी चीज़ें था यार। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर को लेकर, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मुझे याद रखे, तेरा भाई वी आर पे ख्याल रखो अपना। पीस मेरे भाई।